हुआ और बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखी है, और इस सिस्टम से मैं कॉलेज टाइम से रूबरू हूँ, जानकार हूँ, इसमें इसमें काम किया और इस टीम में आया। 2 साल में इसका टेक्निकल अचीवर बना, 4 साल में एमराल्ड बना, अभी पिछले 2 महीने पहले स्टार एमराल्ड बना। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसका सिलेबस बड़ा कम है। जब मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ा करता था, उसका बहुत मोटा साइज था। और आज वो जो मामला था कि अब याद आता कि इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़ी, जिंदगी में कहीं काम नहीं आई। मगर हमें था कि भाई साइंस पढ़नी है तो साइंस पढ़ी, और क्योंकि बहुत सारी चीजें हम बहाव में कर जाते हैं, उसका क्या फायदा हुआ वो सबको नहीं मिलता उसका। मगर ये इसमें इस इंडस्ट्री में बड़ा छोटा सा सिलेबस है। अगर उस छोटे सिलेबस को उसका हम ज्ञान ले लेते हैं, उस पर हम काम कर लेते हैं, दो चीजें हैं, ज्ञान ले लेते हैं और ज्ञान पे काम कर लेते हैं, तो बड़ा काम हो सकता है। पिछली बार जब मैं आया था तो मेरा टॉपिक था राइट स्टार्टअप। इसका राइट स्टार्टअप क्या है? बेसिक्स है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए उसके बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स फॉलो करेंगे इस इंडस्ट्री के, बाकी बात नहीं करूंगा, इस इंडस्ट्री के बेसिक फॉलो करेंगे, उससे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। कोर है, कोर को बेसिक करेंगे, जो नेटवर्क बड़ा हुआ है, बना हुआ है, उसको हम लीड कर पाएंगे। उसके बाद कार्टियन नियम है। कार्टियन नियम में कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी, उसको फॉलो करेंगे तो ये जो लीड कर रहे हैं लोग, ये हमेशा हमारी बात मानते रहेंगे। ये जो नेटवर्क बना है ये बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। बस सिंपल सी बात है, बड़ा छोटा सा सिलेबस है। दिक्कत होती है कि भाई इन छोटे से सिलेबस में भी जब हम बीच में मिलावट करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, उसको बड़ा पहाड़ गिराने की कोशिश करते हैं, वो गिरता नहीं है। तो हमारे गुरु हैं आदमी डी के सर, वो कहते हैं कि भाई हम वो गदाधारी धीम बन के, है ना, पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक गधे से हम चक्रव्यूह तोड़ देंगे। चक्रव्यूह तोड़ने की एक टेक्निक है, बड़ा बनने की टेक्निक है। टेक्निक से जो बंदा बाहर जाएगा वो बड़ा नहीं बन पाएगा। अब बड़े से बड़ा सा मतलब मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में बड़ा जो हो गया वो कम से कम जैसे हमेशा एक पोर्टल वो बात चलती है कि जिसमें होती है खूबी वो बन जाता है रूबी। मैं रूबी की बात कर रहा हूँ, कम से कम कि कम से कम आप रूबी तक बन जाओ। रूबी बड़े कम लोग बनते हैं, और उसमें थोड़ा सा फाइन ट्यून करना चाहूंगा। ये बेसिक्स, ये कोर, ये कार्डिनल, ये हमारे अंदर खूबी बनाने के लिए होती है। अगर हम बेसिक्स को फॉलो करेंगे, कोर को फॉलो करेंगे, कार्डिनल को फॉलो करेंगे, तो ये खूबी अंदर आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून करना चाहूंगा। इसमें होती है खूबी, वो नहीं बनते रूबी खाली, वो भी ठीक है। मगर जो बना लेते हैं अपने आप में खूबी, वो ही बनते हैं खूबी रूबी। रूबी बड़े कम लोग हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि उनके अंदर खूबी है, उन्होंने खूबी भरी है। और अगर खूबी वाला ही रूबी बनेगा तो भैया हम क्या करेंगे? हम में तो कोई खूबी नहीं है। अरे खूबी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, खूबी भरी जा सकती है। और खूबी क्या है कि छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना। सबसे पहले बेसिक्स है, फिर कोर है, फिर कार्डिनल है। तो मैंने पिछली बार बात करी थी राइट स्टार्टअप में, उसमें मैंने बात करी थी कि भैया राइट स्टार्टअप क्या है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ओपन डिस्प्ले वॉल, मेंटेन डायमंड क्लब। ये एक ही लाइन है आज के समय का। कि आपने क्या करना है? अगर आप इसमें हो कि भैया कुछ करना है, बढ़िया करना है, तो आप पहला पॉइंट चेक करो कि भैया पहला पॉइंट आपने कर लिया। तेल में नहीं जाना, मैंने बात खत्म कर दी कि भाई ये पहला पॉइंट है। रूबी की तरफ जाना है, स्टार रूबी की तरफ जाना है, तो पहला पॉइंट ये है कि भैया यूज द प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट यूज करिए। शेयर द प्रोडक्ट, आप लोगों से बात करिए। शेयर करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। डिस्प्ले वाल ओपन, आप प्रमोटर हो, डिस्प्ले वाल होनी चाहिए, और डायमंड क्लब। ये तीनों चारों चीजों नहीं है तो आप समझो कि बस वो अभी माता रानी का मेला चल रहा है, उस मेले में फिर रहे हैं कि हम होंगे कामयाब। बड़ा बेसिक था पहला काम, ये कर लिया तो उसके बाद दूसरा बेसिक आता है इसमें। जिस पॉइंट को मैं लेना चाह रहा हूँ वो बेसिक्स है। मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, मेक ए लिस्ट। दूसरा पॉइंट आता है कि लिस्ट बनानी है। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। लिस्ट किसकी बनानी है? सबसे पहले ड्रीम्स की बनानी है। तो मेले में है सारे लोग, बहुत सारे लोग मेले में ही है। तो भाई पहाड़ तो उठाना चाह रहे हैं रूबी वाला, स्टार रूबी वाला। भैया वो कच्चा माल नहीं है। सबसे बड़ा कच्चा माल है वो ड्रीम। ड्रीम जिसके पास नहीं है, मैं देख रहा हूँ, ड्रीम की लिस्ट चाहिए, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट चाहिए, और तीसरी एक लिस्ट और चाहिए, पोस्टपोन लिस्ट।
ये जब ये चीजें कच्चा माल नहीं होता तो हम पहाड़ से लड़ने की कोशिश करते हैं, रूबी स्टार रूबी बनने की कोशिश करते हैं। ये सबके लिए है। तो आपको एक खाली मैंने एक हिंट दिया कि यहाँ तक जाना है, तो शुरुआत कहाँ से कि भैया लिस्ट अपने चाहिए ड्रीम। अब ड्रीम लिस्ट रिटर्न में होनी चाहिए। अब लिस्ट नहीं होने का क्या नुकसान है कि जो बंदा लिस्ट ना बना के काम कर रहा है, देखो काम तो वो कर ही रहा है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ कांड वो कर ही रहा है, वो होता रहेगा। मगर ये चीज बढ़ती रहे, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये सफर बड़ा लंबा हो जाएगा। बिना ड्रीम लिस्ट का बंदा कहीं भी उलझ जाता है। सेमिनार में जाता है, उसको सीट नहीं मिलती, वहां उलझ जाता है कि यार मेरे को सीट नहीं मिली। उसको धूप खड़ा हो गया, हाँ, किसी के पास जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको वो तंग करता है। वो बात उसको तंग करती है, वो घूमती रहती है। ये तंग किनको नहीं करती? जो नियम फॉलो करते हैं उनको ये चीजें तंग नहीं करती। किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं सीट मिली कहीं नहीं मिली, बस में गए, बस में सीट नहीं मिली, ट्रेन में टिकट बुक किया, वो कंफर्म नहीं हुआ, जाने में दिक्कत होगी, वो कहता है अगली बार भैया जाना नहीं। ये दिक्कतें का सामना उन लोगों को करना आता है जिनके पास ड्रीम नहीं है, और इस इंडस्ट्री में आए हैं और ड्रीम नहीं है, तो भैया सफर बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इसी बेसिक का सेकंड जो बेसिक है वो ड्रीम लिस्ट है। ड्रीम नहीं है तो चेक करिए कि भैया इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, उड़ने की इंडस्ट्री में आ गए हैं, हम भागे जा रहे हैं, उड़ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं फ्यूल की कमी है, और फ्यूल होता है ड्रीम। कुछ बड़ा ड्रीम, ड्रीम ऐसा ना करो कि मैंने ओपनर बनना है, मैंने ईगल बनना है, ये तो कोई ये पार्ट है, ये सब बनेंगे। ओपनर के लिए आसिम करोगे तो भैया आसिम, इससे अच्छा तो आप गोलगप्पे की रेडी लगा लो। इससे अब अच्छा कि आप जो कर रहे हो वो उसमें कुछ अपना एक्सपैंड कर लीजिए। ये ड्रीम की लिस्ट है, ये समय देती है, ये पैसा देती है, ये एनर्जी देती है, रिलेशन देती है, ये लोगों का काम करने के लिए मौका, बहुत कुछ देती है। ये इसमें बन जाती है खूबी। आप में बन जाएगी खूबी। जब मैं इसमें आया था तो मैं ऐसा नहीं था, इसमें आया कुछ खूबियां अंदर आई। वो कैसे आई? कुछ ड्रीम थे, वो ड्रीम बनाए, नहीं ड्रीम होते कोई टेंशन, इस सिस्टम में रहे। ड्रीम के लिए आप टूरों में जाएं, बड़ा शानदार टूर हुआ अभी गोवा का, जबरदस्त। तो लोग कहते हैं कि ड्रीम ना बन रहे, अब ड्रीम वाली जगह पे जाओगे तो ड्रीम बनेगी। तो अगर नहीं बन रहे कोई बात नहीं, जहां सीनियर बुला रहा वहां जाइए, वहां ड्रीम बनाइए। सीनियर अभी बुला रहे हैं हमें, कहाँ जा रहे हैं? अभी एकेडमी जा रहे हैं, अभी नई ड्रीम बना तो चल के एकेडमी देखिए कि ड्रीम कैसे बनते हैं। ड्रीम वाली जगह में जाने के लिए नहीं ड्रीम बने तो भैया ड्रीम बन जाएंगे, मगर उसको पहले लिखना पड़ेगा। वो बच्चे को याद रखना पड़ेगा जो बचपन में हम सोचते थे कि भैया ये ड्रीम करना है पूरा, ये लेना है भैया, ये लेना है भैया, ये लेना। तो इस इंडस्ट्री ये बनी है ड्रीम के लिए। तो पहला बेसिक जो मैंने बताया था, उसके बाद दूसरा बेसिक यही है, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। और इसके लिए स्पेशल डायरी लीजिए। डायरी नहीं मिल रही तो आरसीएम की नोटबुक मिलती है, उस नोटबुक में ड्रीम पता होनी चाहिए। किसको पता होना चाहिए? सबसे पहले तो भैया आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को कम से कम पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्यों करना है, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये क्यों पड़े हो चक्कर में डायलेक्ट तो अच्छा है, मगर वही आपको भी तो पता होना चाहिए क्यों पड़े हो चक्कर में। अभी यहाँ पे गए हम, क्या नाम है, गोवा में, तो गोवा में मुझे बुलाया गया कि आप सर बात करो, हाँ 5 मिनट बात करो। तो मैंने 5 मिनट, मैंने सोचा 5 मिनट में क्या बात करें। हमने कहा कि भैया आप बताओ कि आरसीएम क्या है। कुछ बोले आरसीएम है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कुछ बोले कि ये ऐसा है, ये ऐसा वैसा। किसी ने नहीं कहा कि ये एक ऐसा साधन है कि जो ड्रीम पूरे करता है। क्यों? क्योंकि ड्रीम लिखे ही नहीं। और इन लोगों को बड़ी दिक्कत आने वाली है आरसीएम में, हर चीज में उसको मुश्किल लगेगी, हर चीज उसको तंग करेगी। लोगों की कमेंट उसको तंग करेंगे, लोगों का कहना उसको कम करेगा, है ना, उधर शादियां तंग करेगी, उधर बर्थडे तंग करेंगे, उधर वाइफ तंग करेगी, उधर, है ना, वो बोल ही नहीं पाएगा कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। ये क्यों होता है? ये वो लोगों के साथ होता है जो नियम फॉलो नहीं करते। हमें कोई चीज तंग नहीं करती, डीके सिंह को कोई चीज तंग नहीं करती। मैं तो कहता हूँ उनका इतना जबरदस्त सिस्टम है सर का, हमारे, है ना, उनके पूरे सर्कल को पता है कि डीके सिंह क्या करने वाले हैं। मतलब उनको पता है कि शादी है, ये है, तो क्या करेंगे सर, ये करेंगे या मैनेज करेंगे वो। तो ये क्यों होता है कि जब हम नियम फॉलो नहीं करते, तो ये शुरुआत होती है ड्रीम से। आप आज से बात वो बनाइए, अभी तक बनाई नहीं है तो आप बनाइए, भागिए मत। बेसिक्स है, दूसरा बेसिक है, आप कम समय में बड़ा करना चाहते हो तो दूसरा पार्ट जो है उसका एक पार्ट है लिस्ट में, ड्रीम लिस्ट, उसके लिए स्पेशल नोटबुक लगाइए। ड्रीम उठाता है आपको काम करने की।
जब ड्रीम ही नहीं है तो मामला बनेगा नहीं, बिल्कुल ड्रामा बनने वाला है। और ड्रीम लिस्ट बन गई तो उसके बाद क्या करना है, उसके साथ एक नेम लिस्ट बनानी है। अब ये वही बात होगी कि चार दोस्त बैठे हैं, बात हो रही है कि भाई गुरुजी सिखा गए कि भैया सैर करनी चाहिए बेटा, सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बड़ा अच्छा है, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज सैर करना चाहिए। जैसे सुबह बोला जाता है मीटिंग में जुड़ना चाहिए, मीटिंग में जुड़ना चाहिए, सब बोल रहे हैं। अब सब बोल रहे हैं भाई जुड़ना चाहिए और ये करना चाहिए वो। अच्छा, बोल सब रहे हैं, लिस्ट बनानी चाहिए, सबको पता है, किसको नहीं पता। सवाल ये नहीं है किसको नहीं पता, सवाल ये है कि भाई आपकी है, आपकी नहीं, मेरी है। सब कुछ हमें, सब कुछ पता, दिक्कत ये है हमें सब कुछ पता है, यही दिक्कत है। ज्ञान का जो असली काम है वो ज्ञान लेना नहीं है, वो ज्ञान का असली काम है कर्म। तो वो लोग, बड़ा छोटा सा सिलेबस है बेसिक का। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ क्या, भैया ड्रीम लिस्ट से मामला बनेगा, नहीं तो मामला बनने वाला नहीं। पहला फॉलो कर लिया, उसके बाद दूसरे पे आइए, दूसरा कर लिया तो तीसरे पे आइए, तीसरा कर लिया चौथे पे जाइए, चौथा कर लिया पांच पे आइए, छठे पे आइए। आपकी होगी आरसीएम में वो 10th होगी आपकी। उसके बाद कोर आते हैं, एक एक को पकड़िए, उसको बस निचोड़ डालिए। और नहीं समझ आ रहा तो सीनियर है ना साहब। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि भैया ड्रीम लिस्ट बनाइए। पहला काम अगर कर लिया, पूरा पहला कर लिया है, 100% प्रोडक्ट यूज कर लिया, डिस्प्ले वाल ओपन हो गया, डायमंड क्लब आपने सीख लिया है, तो फिर लिस्ट पे आइए। पहला नहीं हुआ तो दूसरे पे आने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि ड्रीम लिस्ट के लिए भी भैया कुछ आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको फील ही नहीं आएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ करने के लिए कुछ आप शुरुआत करिए, क्लब से शुरुआत करिए। उसके बाद ये ड्रीम लिस्ट है, और ड्रीम लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट आती है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के लिए भी अलग से नोटबुक लीजिए भैया। हम्म, फिर 5 लाख कमाना चाहते हैं, 50,000 कमाना पड़ते हैं, और 200 की नोटबुक नहीं है अपने पास, 200 की डायरी नहीं है। इसका जिसका नाम ही पप्पू है वो क्या बनेगा प्रधानमंत्री, जिसका नाम ही पप्पू है वो क्या बनेगा प्रधानमंत्री। अरे आप 100 रुपए की नोटबुक ना ले रहे प्रोस्पेक्ट के लिए, कहाँ आप कामयाब होंगे। है ना? तो ये दूसरी चीज है, और लास्ट चीज मैं बताऊंगा, इससे पहले कि विराज मीन जी आवाज मारे कि भैया बंद करो बंद करो। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भैया ऐसे तो 6:55 तक का टाइम है, तो मैं बता रहा हूँ तीसरी चीज। क्या तीसरी चीज है, पोस्टपोन लिस्ट। इस पंगे में पड़े हैं, दो चीजें लगेगी, समय लगेगा और एक्स्ट्रा धन लगेगा। समय कहाँ से आएगा और एक्स्ट्रा से धन कहाँ से आएगा, ये चीज की व्यवस्था करनी है। तीसरी चीज लिखिए आप, पोस्टपोन। मैं इस बिजनेस में आऊं तो कहाँ से समय निकालूंगा। 24 घंटे का समय ऑलरेडी मेरे पास जा रहा है, इसमें 4 घंटे निकालने हैं, कौन से 4 घंटे, इसको आपको लिखना पड़ेगा। कि ये समय के लिए मैं फेसबुक का टाइम उठाऊंगा, टीवी का टाइम उठाऊंगा, दोस्तों का टाइम उठाऊंगा, ये जो अपना, ये जो हम अपना धर्मों की बात करते हैं उससे निकलूंगा, ये जो हमारे पॉलिटिक्स की बात करते हैं उससे निकलूंगा। ये आपको लिखना पड़ेगा पहले। लेट उठता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ सांड की तरह, तो ये 6 बजे कर दीजिए, 2 घंटे यहां से निकालिए। तो लिखना पड़ेगा क्या चीज पोस्टपोन करनी है। और दूसरी चीज है पैसा, आपको इसको बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा पैसा लगेगा। हर महीने 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, बच्चों की फीस की तरह इसको, इसकी भी एक फीस है, मीटिंग की फीस है, किताबों की फीस है, डिस्प्ले वाल की फीस है, अभी टूर जाना उसकी फीस है। ये थोड़ा सा फंड रखिए, बड़ा कुछ करना है तो भैया ये जो फंड है एक्स्ट्रा इनकम, है ना, हम 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ पहुंचेंगे। यहाँ हमारा एक्स्ट्रा समय जा रहा है, यहाँ हमारा एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। ये आज से 20 साल पहले सतीश पंडित जी बोल गए थे। तो ये तीसरी चीज आपने करनी है सेकंड बेसिक में। आपने ये नोट करना है कि भैया इस एक्स्ट्रा समय और एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा, इसकी व्यवस्था करनी है। तो आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। सब कुछ नहीं कर पाएंगे, एक टाइम एक चीज करिए, फिर उसके आगे बढ़िए। तो मुझे उम्मीद है कि ये दूसरा पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। ड्रीम लिस्ट आपकी बन जाएगी, उसके लिए आप नोटबुक ले लीजिए, आप अपने पास वो डायरी ले लीजिए, और उसके बाद एक नोटबुक लीजिए, इस पे आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, देखो जिसके पास कच्चा माल नहीं उसका पक्का पक्का माल बनेगा ही नहीं। और तीसरी जो लिस्ट है वो है भैया पोस्टपोन लिस्ट। एक्स्ट्रा समय और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए इस बिजनेस के लिए, वो समय कहाँ से मैनेज करना ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। कौन सा समय हम निकालेंगे, और एक्स्ट्रा इनकम जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, उम्मीद है आपने इस पे ध्यान देंगे तो आप में आ जाएगी खूबी, तो फ्री बनेंगे हम लोग।